गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज मैं जिस राशि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वह राशि है धनु। यदि आपकी जन्म राशि धनु है तो भी आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। यदि आपकी नाम राशि धनु है तो भी इसे सुन सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में 9 नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है तो भी आप इस जानकारी को सुन सकते हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी गोचर फल पर आधारित होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने शनि की चर्चा की, शनि के गोचर के बारे में बताया, हर प्रत्येक राशि के बारे में बताया। अब मैं राहु की चर्चा कर रहा हूँ प्रत्येक राशि के बारे में कि राहु का आने वाला गोचर कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह अपनी एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार से जो राहु हैं, यह 30 अक्टूबर 2023 के बाद अब आने वाले आगामी वर्ष 2025 में 18 मई 2025 को यह मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि, जो कि शनि देव की है, वहां पर जाकर के विराजमान हो जाएंगे। यदि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो धनु राशि वालों, आपके ये राहु आपके तृतीय भाव में पहुंच जाएंगे, यानी चौथे भाव से निकल करके बैक चलते हैं ये, तो तृतीय भाव में यह पहुंच जाएंगे। और तृतीय भाव जो होता है, यह होता है पराक्रम का, यह होता है साहस का, यह होता है छोटी मोटी यात्राओं का। शनिदेव आपके चौथे भाव में हो जाएंगे। यह इनका ट्रांजिट होगा 28 मार्च 2025 के दिन, और राहु पहुंचेंगे तीसरे भाव में आगे जाकर के 2 महीने बाद, यानी 18 मई 2025 के दिन। तो यह बहुत ही अद्भुत ट्रांजिट है, और इसी की चर्चा मैं आज आप सभी से करूंगा कि आपके जीवन में राहु का यह गोचर क्या क्या कुछ लेकर के आएगा, क्या आपको परिणाम देगा। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए बने रहें और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि स्किप करने से आधी अधूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज चर्चा होगी राहु के तृतीय भाव धनु राशि में, कुंडली के तृतीय भाव में इनका गोचर कैसा रहेगा। तो राहु तृतीय भाव में साहस, पराक्रम और छोटी मोटी यात्राओं के भाव में बैठे हैं। इसको छोटे भाई बहनों का भाव भी कहा जाता है। आप जानते ही हैं, मैंने कई वीडियोस भी डाली हैं, जब जब राहु का ट्रांजिट तीसरे भाव में होता है या किसी की भी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में राहु है तो वह बहुत ही अच्छे फल प्रदान करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बुध का माना जाता है और बुध इनके परम मित्र हैं। और तृतीय भाव में, ऐसे भाव में जहाँ पर पराक्रम का भाव हो, वहाँ पर राहु बैठ जाए तो आपके एफर्ट बहुत कम लगेंगे, आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। जो आपका पराक्रम है वह कम लगेगा, श्रम कम लगेगा, लेकिन आपको इसके लाभ बहुत ज़्यादा होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ यदि कोई आपका मतभेद था वह दूर होगा। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं आपको लाभ देंगी। कहीं भी आप आते जाते हैं, कोई आपका ट्रैवलिंग है छोटी मोटी, तो वहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अब यहाँ से जब यह अपनी दृष्टियों के जरिए देखते हैं जिन भावों को, अब उन भावों की मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तृतीय भाव में बैठ करके राहु सप्तम भाव को देखेंगे। दोस्तों, सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, सप्तम भाव होता है व्यापार का। यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप मैरिड लाइफ आपकी है, आप मैरिड हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, विशेष करके मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि राहु की जब दृष्टि पड़ती है, पंचम दृष्टि, यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में 3 नंबर पर जब ये देखेंगे तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कलह कलेश की संभावना बनाएंगे। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रख करके अपने जीवन को 18 महीने तक राहु की दशा में, राहु के गोचर में आपको संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि इसमें दाम्पत्य जीवन में आपकी मैरिड लाइफ में कोई समस्या ना आ सके। लेकिन जब ये राहु पंचम दृष्टि से उसी भाव को जब देखते हैं तो ये व्यापार का भी होता है। तो यहाँ पर व्यापार, यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि पैसों के मामले में राहु बहुत व्यक्ति को बहुत आउटपुट अच्छे देते हैं। लेकिन वहीं पर यदि राहु उसी भाव में दाम्पत्य जीवन जुड़ा हुआ है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कष्ट करेंगे, तनाव लेकर के आएंगे, कलह कलेश करवा सकते हैं। इसलिए
छोटी मोटी बातें आपस में बोलते समय, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तनाव होता है, कलह क्लेश होता है, यह शब्दों के कारण होता है। तो शब्द में राहु नेगेटिविटी लेकर के विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आउटपुट गलत हो जाती है। तो अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर व्यापार तो बहुत आपका अच्छा चलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो आपको समस्या हो सकती है। जब राहु सप्तम भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तो पार्टनरशिप में यानी आपस में जो 2 पार्टनर होते हैं या 3 पार्टनर होते हैं, तो वहाँ पर उनमें वाद विवाद होने की संभावना होती है। ऐसे में कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा जो आपको आउटपुट गलत भी मिल रही है, अच्छी नहीं मिल रही, उसके लिए थोड़े परहेज किए जाते हैं, कई चीज़ें अवॉइड की जाती हैं जिससे बचाव हो जाता है। अब यहाँ से बैठ करके ये नवम भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से। तो दोस्तों जो नौवां भाव होता है, नवम भाव होता है, यह होता है भाग्य का, यह होता है पिता का, यह होता है धर्म का। जो भी हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म है, तो यह धर्म का भाव कहलाता है। इसके अलावा सबसे मेन बात यह है कि यह भाग्य का भाव होता है। तो राहु 18 महीनों में आपके भाग्य को चमकाएंगे। यदि यहाँ पर आप धर्म का सहारा लेकर के चलते हैं तो आपके जीवन में आपका जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा और आपके भाग्य में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और पिता के साथ थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, क्योंकि यहाँ जीवात्मा जो भी होगी, जिस घर के साथ कोई लिंक करेगी जीवात्मा, चाहे चाचा हो, पिता हो, माता हो, तो वहाँ पर ग्रह कहीं ना कहीं कष्ट कर देते हैं। तो राहु यहाँ पर पिता के लिए आपस में आपकी कोई ना कोई समस्या बन सकती है या आपके पिता के ऊपर कोई कष्ट आ सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या आपस में तनाव हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है आपको और अपने पिता की रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि ये गुरु का भाव भी होता है। अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट जरूर करें, जिससे आपका भविष्य आगे उज्जवल हो जाएगा। धर्म स्थान में जाना ना छोड़ें। जो भी आपका धर्म है उस धर्म स्थान में अवश्य जाएं और धार्मिक कार्य अवश्य करते रहें। इससे राहु आपके पॉजिटिव फल आपको देते रहेंगे। अब अंतिम दृष्टि यानी 7वें नवम दृष्टि जो इनकी पड़ रही है, वह सबसे जबरदस्त दृष्टि है, जिसको हम कहते हैं 9वीं दृष्टि, और 11वें भाव में पड़ रही है। 11वां भाव दोस्तों मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, यह लाभ का होता है, इनकम का होता है, इनकम सोर्स का होता है, अचानक से कहीं से धन आने का भी होता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में धन को लेकर के कोई तनाव है, कोई समस्या बनी हुई है, चाहे आपके कामकाज में या व्यापार में, नौकरी सर्विस में, तो आपको यहाँ पर धन के सारे सोर्स आपके राहु खोल देंगे। जब राहु की दृष्टि 11वें भाव में पड़ती है तो 11वां भाव इनका सबसे प्रिय भाव होता है। तो यहाँ पर राहु अचानक से भी आपको धन देंगे या आपकी कोई ना कोई प्रमोट करवा देंगे। यदि आप नौकरी में हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापार में बहुत अच्छा आपको मुनाफा हो सकता है। तो यहाँ पर 18 महीने में आपको कमाल करके दिखाएंगे राहु कि राहु की शक्ति होती क्या है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो राहु का यह जो 18 महीने की स्थिति है वह बहुत ही अच्छी है धनु राशि वालों के लिए। केवल बस थोड़ा सा अपने परिवार में, अपने दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ सावधानियाँ। सावधानी आपको ये रखनी है कि जितना हो सके नीले रंग से परहेज करें, ग्रे रंग से परहेज करें। अपने जीवन में सफ़ेद, येलो और रेड रंग को बढ़ाएं, चाहे पर्स के रूप में, चादर के रूप में, रुमाल के रूप में, पर्दों के रूप में, किसी भी प्रकार से अपना ज़्यादा से ज़्यादा रंग जो है ब्लू कम करके, ग्रे कम करके, और इन रंगों को अपने जीवन में बढ़ाएं, जिससे कि आपको मंगल की, गुरु की और चंद्रमा की पॉजिटिविटी मिलेगी और राहु की नेगेटिविटी डाउन होगी। जहाँ पर वो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं वह नेगेटिविटी डाउन हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और इसके अलावा यदि आप और अच्छा उपाय करना चाहते हैं राहु का, तो कच्चे दूध में जौ को भिगो करके पक्षियों को खुली जगह में डालें। कभी भी अपनी छत के ऊपर ना डालें, अपने घर से बाहर जा करके पक्षियों को डालना शुरू कर दें। इससे आपको राहु और भी ज़बरदस्त रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो दोस्तों यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ऑल कर दें। अब दोस्तों यदि कोई आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे परामर्श ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मुझसे बातचीत करके आगे का अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ आज की जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।